2, 3, come on. जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में इन मैथमेटिक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं बर्नौली ट्रायल। द ट्रायल ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल इफ they satisfy the following condition. Number 1, they are finite in number. हमारे जो ट्रायल है वो फाइनाइट होना चाहिए। नंबर 2, they are independent to each other. वे जो ट्रायल है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नंबर 3, each trial has exactly 2 outcomes, success and failure. ये जो ट्रायल जो है केवल उसमें 2 ही आउटकम हो, या तो यस या नो। क्या होना चाहिए? जहां पर यस या नो का सेंस हो, जैसे डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, जैसे हैच और नॉन हैच, जैसे फेलियर और सक्सेस। जहां पर केवल 2 ही आउटकम होते हैं वहां पर हम उस ट्रायल को बर्नौली ट्रायल कहते हैं। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस एंड फेलियर रिमेन सेम इन ईच ट्रायल, यानी कि इक्वली लाइकली होना चाहिए। वो ईच ट्रायल जो है वो सेम होना चाहिए। तो 4 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। फाइनाइट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, सक्सेस और फेलियर या यस या नो का सेंस उसके अंदर होना चाहिए, और जो वे ट्रायल्स हैं सक्सेस और फेलियर वो आपका जो है लाइकली होना चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस पी एक्स इज इक्वल टू आर इज डिनोटेड बाय पी आर। इस जो हमारी प्रोबेबिलिटी है बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से वो डिनोट की जाती है एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, जहां पर पी को हम क्या कहते हैं? सक्सेस, और क्यू को क्या कहते हैं? फेलियर, या इसका अपोजिट भी आप मान सकते हैं। पी को क्या कहेंगे? सक्सेस यानी कि यस, और क्यू को क्या कहेंगे? फेलियर। पी और क्यू का सम जो है वो 1 के इक्वल होगा। मैंने बताया यहाँ पर कि केवल 2 ही आउटकम्स होते हैं, सक्सेस और फेलियर, तो उन दोनों का सम क्या होगा? 1। और आर की वैल्यू 0, 1 टू एन तक कुछ भी यहाँ पर हो सकती है। और पी क्या डिनोट कर रहा है? सक्सेस को, और क्यू क्या डिनोट कर रहा है? फेलियर। अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए प्लीज एक बार आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि लास्ट वीडियो को आप देखें, ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? बाय यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। तो क्या हो गया? 0, 1, 2 एंड सो एंड n। तो इसका क्या हो जाएगा? 0 के लिए r की जगह हम क्या रख देंगे? यहाँ पर 0, mc 0, p की पावर 0, q की पावर n माइनस 0। 1 के लिए r की जगह 1, mc 1, q की पावर n माइनस 1, p की पावर 1। 2 के लिए mc r, mc 2, q की पावर n माइनस 2, p की पावर 2। और n के लिए mc n, q की पावर 0, p की पावर n। ना कुछ पॉइंट है यहाँ पर जो बर्नौली ट्रायल्स है या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इज डिनोटेड बाय बी कोऑर्डिनेट के रूप में BNP लिखा जाता है, जहां पर n जो है ट्रायल है और p क्या है? सक्सेस। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मीन क्या हो जाएगा? इन दोनों का जो प्रोडक्ट है n इंटू पी, दिस इज कॉल्ड द मीन, और NPQ is called the variance where P plus Q is equal to 1. Standard deviation क्या होता है? Square root of NPQ. So please make it up. Now exercise 13.5. Now let us start. Solution number 1. A die is thrown 6 times.
if getting an odd number is success, what is the probability of? odd number की probability पूछ रहा हो, p success है, let p be the success such that odd numbers. तो जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6. तो P कितना हो जाएगा, ओड नंबर कितने होगी, 1 2 3, यानी कि 3/6 8 मीन्स 1/2. और Q कितना हो जाएगा, 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2. M कितना हो गया यहाँ पर, N इज इक्वल टू 6 हो गया. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन P X इज इक्वल टू R NCR P की पावर R और Q की पावर N - R, जहां पर P क्या है, सक्सेस. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उसने, तो R की वैल्यू क्या रख देंगे हम, 5, वेयर R इज इक्वल टू 0 1 2 3. रखिए इस फॉर्मूले में 5 रख देंगे हम, R की वैल्यू और N की वैल्यू 6. तो ये आ जाएगा PX इज इक्वल टू 5. तो ये हो जाएगा 6C5. P की वैल्यू 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 6 - 5. इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 इंटू 1/2 की पावर 5 इंटू 1/2 मीन्स ये हो जाएगा 6 इंटू 1/2 की पावर 6. ये हो जाएगा 1/2 की पावर 6. इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 6 अपॉन कितना हो गया, 64. ये कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल 3, 32 इज इक्वल टू 3/32. नाउ इन सेकंड केस क्या बोला, P एट लीस्ट 5, कम से कम 5. P एट लीस्ट 5 सक्सेस. इट मीन्स P X इज इक्वल टू 5 प्लस P X इज इक्वल टू 6. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 6C5. P की पावर, P की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 1 प्लस 6C6 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 0. देखिए क्या होता है, ये कितना हो गया, 6 इंटू 1/2 की पावर 6 प्लस ये 1/2 की पावर 6 इंटू 1, 1/2 की पावर 6 कॉमन ले लेंगे, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 7/64. एक आंसर आपका ये हो गया. नाउ थर्ड केस क्या बोला उसने, एट मोस्ट 5 सक्सेस. P at most 5 सक्सेस. एट मोस्ट 5 का मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 - PX इज इक्वल टू 6. P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5. ज्यादा से ज्यादा बोला ना 5 के लिए, तो 0 1 2 3 4 5 लेंगे, तो 1 माइनस ये लेंगे. तो क्या लिख सकते हैं, 1 - 6C6 P 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 6 - 6. 1 - 1 इंटू कितना हो जाएगा, ये हम निकाल ही चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1/2 की पावर 6. 1 - 1 बटे 64, यानी कि 63/64. दैट इज योर आंसर. नाउ सॉल्यूशन नंबर 2. A pair of dice is thrown 4 times, 4 बार. N is equal to हो गया 4. If getting a doublet is considered as P success, तो P क्या माना, getting a doublet. तो टोटल कितना हो गया इसमें, P इज इक्वल टू क्या होगा, 6/36 1/6 इज इक्वल टू 1/6. 36 जब एक
कॉइन को डाई को 2 बार थ्रो करते हैं या पेयर ऑफ डाई को थ्रो करते हैं, टोटल कंडीशन 36 और डबलेट कितने हो गए 6 हो गए। तो यहाँ से क्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस पी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6 हो जाएगा। क्या पूछा उसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू सक्सीड, यानी कि आर की वैल्यू 2 रख देंगे हम इस फॉर्मूले में। रखिए पी एच इज इक्वल टू 2, तो कितना 4c2 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 4 माइनस 2, ये 2 ही आ गया। 4/2 3/1 1/6 की पावर 2 और 5 इंटू 5 6 इंटू 6 हो गया। 2 से 1 कैंसिल 2 आ गया। इससे आपका एक पावर ये कट जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 25/6 इंटू 6 इंटू 6 मीन्स 25/260 डेबिट। प्लीज मेक इट। Now solution number 3. There are 5 defective items in a large bulk of item. What is the probability that a sample of 10 items will include not more than 1 defective item? Solution number 3. Let P be the probability of success. क्या है सक्सेस, डिफेक्टिव आइटम्स, सक्सेस ऑफ डिफेक्टिव। तो P कितना हो गया 5%, मीन्स 5/100 1/20। तो Q कितना हो जाएगा 1 माइनस P इज इक्वल टू 19/20 और M कितना हो गया आपका 10 बाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पी एच इज इक्वल टू आर एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, वेयर आर इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो एन तक। तो क्या बोला इसने ये कहा है कि नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव मीन्स पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1, बोथ आर इंडिपेंडेंट। तो ये हो जाएगा आपका 10c0 1/20 की पावर 0 और 19/20 की पावर 10 प्लस कितना हो जाएगा अब 10c1 1/20 की पावर 1 और 19/20 की पावर 9। इसकी वैल्यू होगी 1 इंटू 19/20 की पावर, तो 19 हो गया, सॉरी 10 हो गया, और ये हो गया 10 इंटू 1/20 इंटू 19 की पावर 20 की पावर 19, ये 9 हो गया। तो इसमें से क्या कॉमन ले लें हम 19/20 की पावर 9 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 19/20 प्लस 10/20, दैट मीन्स 19/20 की पावर 9 इंटू 29 की पावर 20, दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक इट आउट। Now, solution number 4. 5 cards are drawn successfully with replacement from a well-shuffled deck of 52 cards. What is the probability that number 1. all the 5 cards are spades, second only 3 cards are spades, third none is a spade। तो उन्होंने कहा है कि 5 कार्ड यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल भी फाइनाइट है। लेट
Solution number 1, let P be the probability of success. तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 cards are drawn with replacement a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability? All the 5 cards are spade. तो कितना हो जाएगा? 13/52 तो 1/4. तो Q इज इक्वल टू कितना होगा? 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4 और N की वैल्यू कितनी होगी? 5 बाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? P X इज इक्वल टू R NCR P की पावर R और Q की पावर N माइनस R, वेयर R इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5. R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 1 2 3 4 5. अब फर्स्ट केस में क्या बोला उसने कि ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड. सारे कार्ड क्या होने चाहिए? स्पेड होने चाहिए. तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू क्या रख देंगे हम? कितने कार्ड हमें यहाँ पर निकालने हैं? हमें निकालने हैं 5 कार्ड और सारे कार्ड कौन से होने चाहिए? स्पेड. तो R इज इक्वल टू 5. तो कितना हो जाएगा? P X इज इक्वल टू 5 P की वैल्यू कितनी है हमारी? 1/4 की पावर 5 और 3/4 की पावर 5 माइनस 5 मीन्स ये हो गया 1 इंटू 1/4 की पावर 5 इंटू 1. ये हो जाएगा 1/1024. नाउ सेकंड केस क्या बोला उन्होंने कि ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड. केवल 3 कार्ड स्पेड के होने चाहिए. यानी कि R इज इक्वल टू 3 रख दें तो P X इज इक्वल टू 3 5C3 1/4 की पावर 3 और 3/4 की पावर 5 माइनस 3. ये कितना हो जाएगा? 5C2 क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R C. तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 की पावर 3 और ये हो जाएगा 3/4 की पावर 2. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2 4/1 1/4 की पावर 3 इंटू 9/4 की पावर 2. एक 4 देखो यहां से ये कैंसिल हो गया और ये 4 आपका कैंसिल हो गया. ये कितना हो जाएगा? 45 अपॉन ये कितना हो गया आपका? हो जाएगा 512. दैट इज योर आंसर. नाउ इन थर्ड केस क्या कह रहा है इसमें? थर्ड में नन इज ए स्पेड. कोई भी स्पेड नहीं होगा. यानी कि R इज इक्वल टू 0 P X इज इक्वल टू 0 5C0 1/4 की पावर 0 और 3/4 की पावर 5 माइनस 0. इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1. ये कितना हो जाएगा? इंटू 1 इसकी भी वैल्यू 1. ये कितना हो जाएगा? इंटू 3 की पावर 5/4 की पावर 5. 3 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया? 243/1024. दैट इज योर आंसर. प्लीज मेक इट. Now solution number 5. Find the probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05. यानी कि 150 डेज के बाद जो किसी बल्ब के फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब, 5 बल्ब में से
फर्स्ट नन, कोई भी फ्यूज नहीं होता, सेकंड नॉट मोर देन वन, थर्ड मोर देन वन, एंड फोर्थ at least one will fuse after 150 days. Let P be the probability of success. देखो यहाँ पर दो ही केस आ रहे हैं, या तो फ्यूज होते हैं या नहीं होते हैं। तो P की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.05 और Q की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.05, तो ये आ जाएगा 0.95 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो जाएगा r n सी r p की पावर r और q की पावर n माइनस r। तो p x इज इक्वल टू r 5cr, p की वैल्यू है 0.05 की पावर r और 0.95 की पावर 5 माइनस r। फर्स्ट केस क्या बोला, फर्स्ट केस में नन, नन मीन्स r इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, 5c0, 0.05 की पावर 0, 0.95 की पावर 5 माइनस 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, आंसर इज 0.95 की पावर 5, दैट इज योर आंसर। अपना आंसर आप यहीं पर लेफ्ट कर देंगे। सेकंड केस, सेकंड केस में क्या बोला उसने कि नॉट मोर देन वन, नॉट मोर देन वन का मतलब क्या हो गया P नॉट मोर देन वन मीन्स P x less than equal to 1 means p x is equal to 0 plus p x is equal to 1 से रख दीजिएगा r की वैल्यू यहाँ पर 0 और 1। 5c0 0.05 की पावर 0, 0.95 की पावर 5 माइनस 0 प्लस 5c1 0.05 की पावर 1, 0.95 की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 इंटू ये भी 1, ये हो जाएगा 0.95 की पावर 5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू 0.05 इंटू 0.95 की पावर 4। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे इसमें से 0.95 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा ये 0.95 की पावर 4 कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 0.95 प्लस, देखिए ये हमने कॉमन ले लिया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 0.25, तो कितना हो जाएगा ये 0.95 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1.2, दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में, मोर देन वन, मोर देन वन का मतलब P more than 1 means P x greater than 1 means P2, P3, P4 और P5। मोर देन 1 का मतलब हो गया P2, 3, 4, 5। तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसे हम थोड़ा सा अलग तरीके से ले सकते हैं, 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं और प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1। 1 में से हमने x इज इक्वल टू 0 और 1 को जोड़कर घटा देंगे। x इज इक्वल टू 0 और 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस
1.2 into 0.95 की पावर 4, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है उसने कि एटलीस्ट वन विल फ्यूज, एटलीस्ट वन, कम से कम वन। तो फोर्थ पार्ट में P एटलीस्ट वन फ्यूज, एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम वन, तो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस पी नन, कोई भी फ्यूज नहीं होता, फिर उसे 1 में से घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5C0 और 0.05 की पावर 0 और 0.95 की पावर 5 माइनस 0 मीन्स 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 इंटू 1 0.95 की पावर 5, 1 माइनस 0.95 की पावर 5, दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक इट। Now solution number 6. A bag consists of 10 balls, each marked with one of the digits 0 to 9. If 4 balls are drawn successfully with replacement from the bag, what is the probability that none is marked with digit 0? Very simple solution. Let P be the probability ऑफ सक्सेस। तो P की वैल्यू कितनी होगी, क्या कहा उसने, नन ऑफ 0। तो इसमें 0 to 9 डिजिट में 0 कितनी है, 1 है, तो और टोटल डिजिट कितनी होगी हमारी 0 से 9 से लेकर 10 तक, तो कितनी होगी 1/10। 0 से 9 तक की डिजिट टोटल कितनी होगी 10 होगी, और उसमें 0 कितनी है 1। तो Q की क्या वैल्यू हो जाएगी, Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/10, 9/10, और M की वैल्यू कितनी होगी 4। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी एक्स इज इक्वल टू आर NCR, P की पावर R और Q की पावर N माइनस R, वेयर R इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। तो उन्होंने कहा है कि नन मार्क्ड विद डिजिट 0, कोई भी डिजिट उसमें 0 की नहीं होनी चाहिए। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, 4C0, 1/10 की पावर 0, 9/10 की पावर 4 माइनस 0, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, कितना आ जाएगा 9/10 की पावर 4, दैट इज योर आंसर। इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। प्लीज मेक इट।